गाइस देखो, रूल रेगुलेशंस, देयर आर सर्टेन कायदे भी हैं, मनोज सर भी एक्सपर्ट है लेकिन भगवान नहीं है। उनके स्कोप में जितना होगा वो ऑफकोर्स ट्राई करेंगे, बट अगर होटला नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, डब नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। हाँ, मैंने जो आपको कहा सोसाइटी अग्री करे, अभी मेरे पास ऐसे भी सोसाइटीज है जो हमने जाने दिए क्योंकि मुझे वो फिजिबल नहीं लगा। कमर्शियल्स हैं, उन्होंने आउटलाइन इंक्रोच किया है, फ्लैट्स हैं जो फ्रंट साइड उन्होंने बालकनी इंक्रोच किया, किसी का 1 है, किसी का 3 है, किसी का 50 का इंक्रोचमेंट है, किसी का 200 का इंक्रोचमेंट। एंड एज अ डेवलपर हमने बीएमसी रूल के हिसाब से टेबल बना के दिया, उन्होंने हमको एक टेबल भेजा कि ये टेबल के हिसाब से वी वर ओके, द सोसाइटी इज ओके विद इट। सो लेट्स से मैम इज टेकिंग 200 एक्स्ट्रा, you all don't have a problem giving her 200 extra plus उस पे escalation, I'm okay, but वो 200 plus escalation आ कहाँ से रहा है? आप ही में से आ रहा है, मुझसे नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड दैट। डेवलपर ये देख रहा है उसको टोटल एफएसआई इतना आ रहा है बेस पे, उसके ऊपर वो क्या दे सकता है और उसका प्रॉफिट क्या छूट रहा है। तो ऐसा पकड़ो कि ऐसा पकड़ो, नेट रिजल्ट वही रहने वाला है, पटना आपस में। संकेत साथ में एक सेकंड, पहली चीज, तो वेरी गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, शायद आवाज सबको पहुंची कि नहीं। इनका क्वेश्चन है कि भरत जगदा जी का एफएसआई शेयरिंग है, प्रॉफिट में है, तो वो ट्रांसफर हो रहा है, साथ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और अगर वो डिसाइड करेंगे नहीं देना है तो क्या। सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड कि एफएसआई शेयरिंग है, मैं डे 1 पे आपको एफएसआई लोड कर रहा हूँ। तो जब एक बार लोड हो गया फिर मैं मूड चेंज नहीं कर सकता, आपके नाम पे रिकॉर्ड पे आ गया, फिर मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता, एक बार आपके नाम पे ही चढ़ा दिया सोसाइटी के, तो कोई नहीं वो पैसे ले सकता। सो संकेत, हम लोग घर तब तक खाली नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होता है। तो राइट, गाइस हम मैंने, लोग घर खाली नहीं करेंगे जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, एज पर आवर रिक्वायरमेंट है, एज पर द रूल्स आल्सो। आई थिंक वो नए रूल्स भी है। गाइस आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा कि आप फ्लैट तब तक वेकेंट नहीं करेंगे जब तक मेरे हाथ में आपके प्लान का अप्रूव कॉपी नहीं रहेगा। प्लान अप्रूव कॉपी मतलब फुल एफएसआई का प्लान सैंक्शन। फुल एफएसआई प्लान सैंक्शन, मुझे आपको जो एफएसआई देना है वो मैं डे 1 पे लोड कर रहा हूँ, उसका अप्रूवल लेना। तो जब मैंने ट्रांसफर ही नहीं किया तो मुझे अप्रूवल कहाँ आएगा और आप खाली कहाँ कर रहे हो? पाहिजे म्हणजे पाहिजे। तो वो रिस्क नहीं है। आपको आपका घर मिलेगा संकेत। गाइस उसमें भी गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेशन अलग है, कोसामको नगर का कॉम्प्लिकेशन अलग है। गाइस मैं इस पे थोड़ा और क्लैरिटी देना चाहूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। एक तो वो जॉइंट वेंचर नहीं है, फर्स्ट। जड्डा जी डॉटम मैनर में ही एज अ डॉटम मेंबर, फर्स्ट। सेकंड, मेरा जॉइंट डेवलपमेंट एक चल रहा है चंबूर में, वहां का भी मैं पीटीसी ट्रांसफर कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 पार्टनर है, जेवी है। मैं इंडिविजुअली बांट सकता हूँ। सो मैं लेट्स से 5000 स्क्वायर मीटर मैंने ले लिया, 5000 उनको दे दिया, वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट वापर सकते हैं, मैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट वापर सकता हूँ, उसमें कोई अड़ाने वाली अटकाने वाली बात नहीं आती। आपको सिर्फ देखना है कि मैं किस प्रोजेक्ट से दे रहा हूँ आपको, डे 1 पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, उस एफएसआई का फुल सैंक्शन ले रहा हूँ, आपने वो एक बार देख लिया, फिर देयर इज नो गोइंग बैक ऑन, रिवर्स नहीं जा सकता। सर हमारे पास 10 मिनट और है माइक बंद होने के पहले। तो सर आई डोंट नो अगर आपने ये स्टडी किया है, मे बी आपके लीगल टीम या तो अमित सर ने किया होगा, बट आपने जो देखा होगा एक रोड जा रहा है और उसके बाद एक दूसरा हरिओम बिल्डिंग है। सो करंटली देयर इज अ डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ द आरजी। रोड कटिंग के बाद जो एक सर्टेन एफएसआई वहां पर, वही और एबीडी का क्वेश्चन है एक दो। तो सर ये जब प्रोजेक्टर पे वो प्रोजेक्ट करेंगे, सो स्विच कर, तो सर डॉटम का और एबीडी जैसे कि अतुल प्रोजेक्ट, भूमि डेवलपर्स, उनका कोई कनेक्शन
from a business perspective, joint ventures or inter-party transactions, ऐसा कुछ है? Currently, we are not associated with that. Any plans in future? No plan. So far, not to my knowledge. Okay. तो उसका अगर कुछ भी होगा तो we need complete disclosure upfront in the tender, Of course. and that will be part of our DA as well. Okay. Now coming back to the litigation, what we have, which Satish bhai is going to show you, what is the readiness from Dotam side to support us and cooperators and help us to get our share back into this area? That will of course, as in of course, explore basis your support. So जब हम आपका project ले रहे हैं, we become partners to each other. तो उसमें legal team ये वो जो भी possibility होगी उसे explore करेगी. I'll give you an example. Blumen project में हमारे guys बाजू वाले building ने हमारा passage area पूरा encroach करके ले लिया था अपने अंदर. FSI उन्होंने वापस लिया, सब कर लिया, बना लिया. So we went through the legal process, कोर्ट कचहरी जीते, order पास हुआ, हमने उनसे वो एरिया वापस लिया. So वो ड्यू डिलिजेंस करने में जो भी टाइम लगेगा ऑफ कोर्स वो करेंगे, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट का अगर बनता है तो हम लेने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में उतना एफएसआई ऐड होता है. बट अगर कुछ नहीं पॉसिबल होगा तो भी विल बी अपफ्रंट एंड वोकल अबाउट इट कि ये पॉसिबल है या नहीं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. मैंने आपको पहले ही डिस्कशन में आंसर किया, शायद आपने सुना नहीं. I think you were so okay. Sir आप ही बता दीजिए. Should I repeat क्या है? Okay. So guys, इनका क्वेश्चन है कि जो करंट पीटीसी अवेलेबल है अगर वो यूज हो जाए और लेट्स से आप देर हो जाए हाँ बोलने में तो क्या. सो मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे प्लॉट पे ऑलरेडी फेज 2 का पीटीसी का स्कोप है और वो मेरे हायर फ्लोर्स का रिक्वायरमेंट है. लेट्स से टॉप 5 फ्लोर्स और 7 फ्लोर्स मेरे सेल फ्लोर्स का. आपके बेस एफएस है जो यूज होने वाली, जिसमें आपके फ्लोर्स बनेंगे, उसके बाद भी 3.25 तक तो मैं बना ही सकता हूँ, जिसमें एक सर्टेन सेल फ्लोर भी छूटेंगे. मेरे ऊपर के सेल फ्लोर ब्लॉक रहते हैं वो पीटीसी पे, और वो जिस दिन मैं कंप्लीट करूंगा तब मुझे उतने फ्लोर्स का सीसी सैंक्शन मिलेगा ताकि मैं वो कमेंस कर सकूं. उतनी डिपेंडेंस. I think schematic and legal में guys it will be better कि आपके टीम में जो legal के साथ बैठेंगे ये बेटर रहेगा, क्योंकि ये आर्किटेक्ट और मेरा स्कोप भी नहीं है. I agree. हाँ जी. ठीक है अभी ये जो है ना हमारा लेआउट है. हाँ जी. यहाँ से जो आपने बताया ASS करेंगे B1 2 3 4 यहाँ पे 44-60 फीट रोड आ गया. यहाँ पे जो है दूसरा लेआउट का पार्ट है. अभी जो हमारा एंटाइटलमेंट एज कंपेयर टू पूरे लेआउट जो 20,000 मीटर है, और यहाँ पे जो एफएसआई यूज हुई है वो अराउंड है पूरे इसका 58%. करेक्ट, आप ओवर कंज्यूम. हाँ, और रोड की वजह से ये पोर्शन जो था यहाँ पे चला गया, जिसका एफएसआई यहाँ पे यूज हुआ है. अब जो डेवलपमेंट खत्म हो गया है, इसके लिए अभी इस एफएसआई ये जो पोर्शन पे हमें मिलेगा इसका एफएसआई हम यहाँ पे नहीं ले पा रहे. दैट्स व्हाई ओवर कंजम्पशन आ रहा है. तो मनोज सर को ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, हम एक्चुअली मनोज सर के लिए वेट कर रहे थे, तो आप उनको पूछिए कि जो डाउट है. सर ये आप ही पूछेंगे? आप नहीं, मैं ही पूछूंगा, लेकिन क्या है मैपर्स यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे ताकि we'll have another round of meeting with Manoj sir, legal senior architect, to explore कि इसमें क्या पॉसिबल है, नहीं है, होगा तो उसमें कितना टाइम पैसा क्या जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे. वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ये जो स्पेशल इशू है उसकी स्पेशलिटी मनोज सर के पास है, वो मुझे पता है. तो इसके लिए मैं मैपर्स को खाली इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये इसका जो सॉल्यूशन क्या है, जिसका बेस्ट आंसर दे सकते हैं वो पर्सन है मनोज भाई. और इसके लिए हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए वेट कर रहे थे कि वो आएंगे तो हम इन सारे मेंबर्स को पता चल सके. तो यहाँ पे क्या है कि लेआउट जो है अभी 75 का लेआउट है, अनडिवाइडेड लेआउट है. आज की तारीख में यहाँ का और यहाँ का अलग नहीं हुआ है. तो उस सिचुएशन में इम्पैक्ट क्या होगा उसका 3311 पॉइंट ऑफ व्यू वो हमें समझना है. प्लस यहाँ पे ये रोड जो है वो हैंडओवर नहीं हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी अगर स्कीम 3311 में जाते हैं या कोई और स्कीम में जाते हैं. तो वो मनोज सर से हमें पूछना था. आप बोल रहे हैं हैंडओवर नहीं हुआ है. और ये जो पोर्शन यहाँ पे है, जैसा आपकी बिल्डिंग जो अभी आपने प्रोजेक्ट में बोला कि ब्लूमिन में ऐसा हो चुका है, मतलब कि आपको आइडिया है कि इस तरह का प्रॉब्लम आपने फेस किया है और सॉल्व भी किया है, तो वो एडिशनल एक्सपीरियंस है. तो उस सेम आइडेंटिकल इश्यू हमारा भी है, तो इसका ये भी वैसे हमें लेना है. तो जो हेमंत भाई ने पूछा कि इस तरह का
सपोर्ट जो होगा वापस लेने के लिए क्या करें और उसका किस तरह का होगा वो। अभी मैं थोड़ा फिर से हेमंत भाई के जो क्वेश्चन थे फिर से थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सॉरी मैं यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सो गाइस ऐसा भी होता है कि आपका लेट्स से रोड कटिंग में भी जाता है, बहुत से लोग को नॉलेज है कि नहीं, रोड कटिंग का भी एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स होता है जिसके अंदर आप एफएसआई का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद उसका बेनिफिट आप चाहो तो भी नहीं मिलता, भले आप एलिजिबल होते तभी, लेकिन वो सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स लैप्स हो गए हैं तो आप नहीं ले सकते। So जो भी इसमें लेना करना, we will explore that within the government guidelines, and of course San knows better in terms of rule regulations, so we'll explore it. अमरपाल जी, मैं पहले आपके लिए कमेंट करूंगा कि आप सेल्स में हैं और सेल्स में पर्टिकुलरली रियल एस्टेट लाइन में इतना ऑनेस्ट आदमी नहीं चलता। काफी मतलब जो आंसर्स है बहुत ही ऑनेस्ट आंसर आपने दिए हैं, जहाँ पे ना बोलना था तो आपने ना बोल दिया। तो वो जो चीज है मैं आपको बोलूंगा कि सेल्स मार्केटिंग में मैं भी था लेकिन मैं इतना ऑनेस्टली मैंने नहीं किया, तो आपका प्लस पॉइंट है। सर विद दैट मनोज सर का नाम मैंने लगभग 2013 से सुना है, जहाँ पे मैं आसारामपुरा में था और दूसरे डेवलपर में था, कि मनोज सर मतलब क्या, जो बिगड़ा हुआ चीज है, मैं एक लाइन में खाली उनका एग्जांपल देता हूँ कि जो बिगड़ी हुई चीज है उसको फिर से सॉल्व करके कंप्लीट करना, दैट मीन्स मनोज। वेरी ट्रू। एक लाइन में इनका एक डेफिनेशन मैंने मनोज भाई को दे दिया कि मनोज भाई मतलब ये है कि भाई यानी बिल्डिंग लाइन में कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन की कोई लिमिट नहीं। So sir is already aware of the problem and उन्होंने कुछ वर्किंग करके ही आपको प्रपोजल ऑफर दिया है, तो वो भी अटेंड टू दोस्तों। यस, थैंक यू। तो इसी के लिए हम लोग डॉटम के लिए काफी वेट कर रहे थे। वन ऑफ द रीजन ये था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला डॉटम आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो रीजन था सिर्फ मनोज भाई। गाइस जस्ट एक चीज ऐड करूंगा कि मेरे और मनोज सर में रेस होती है कि प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी लॉन्च सब पहले रेडी होगा कि उनका परमिशन पहले आएगा, एंड रिकॉर्ड रहा है आज तक मैं आ रहा हूँ, हमेशा 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 परमिशन वो पहले लेकर आया। और अगर वो बोलते हैं ना अमरपाल देखो 10 दिन में परमिशन मिलेगा, तो 10 दिन में वो परमिशन मेरे हाथ में आया है, रिकॉर्ड है आज तक। एंड विद गॉड्स ग्रेस गाइस, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स, आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लो, रेडी होने तक आज तक एक माल रेडी में नहीं बचता, अंडर कंस्ट्रक्शन में बिक जाता है क्योंकि काम उतना फास्ट है, क्वालिटी उतनी अच्छी है। सो दैट इज अनदर अकम्प्लिशमेंट। सर अभी मैं थोड़ा हेमंत भाई का क्वेश्चन थोड़ा रिपीट अलग तरह से कर रहा हूँ कि 3311 और 33:9 क्या डिफरेंस क्या है? आपका ऑफर जो है 3311 में है और शायद मोहिनी ने 33:9 में डाला था, जो कि दूसरे रीजन की वजह से उनका एलिमिनेट हो चुका है। तो 3311 का ऑप्शन अभी अवेलेबल है, अगर आप चाहते तो 33:9 का भी सेकेंड राउंड में आप कर सकते हो, ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी दिया है। तो लोगों को थोड़ा और इम्प्रूव हमें बताना है कि 3311 का डिफरेंस क्या है और उसका एज कंपेयर टू 33:9 बेनिफिट क्या है। वो फॉर एग्जांपल कि 3311 में आप करते हो तो जैसा आपने बताया कि जब लेआउट सैंक्शन होगा 33:9 में ये होगा कि मैं एलओई का अप्रूवल लूंगा, फिर उसका एफएसआई कितना परमिसिबल है, मतलब यहाँ पे 1000 फुट बन सकता है ये अप्रूवल मिलेगा, लेकिन फिर उनको 1000 फुट के लिए जो प्रीमियम है वो सब भरना पड़ेगा। एज कम्पेयर टू 3311 में फर्क ये होगा कि जैसा आपको पता चला कि 1000 फुट यहाँ पे बन सकता है तो आपके पास वहां पे अवेलेबल है एफएसआई, वो सीधा यहाँ पे आप लोड कर दोगे तो कि सोसाइटी के नाम पे हो जाएगा। यानी कि डे 1 में आपका इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू 33:9, यानी 33:9 में आपका अपॉइंटमेंट होने के 6 महीने 8 महीने के बाद आपका 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि आपके 3311 में फर्क ये है कि जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है और जैसे ही एलओ आता है इमीडिएट एफएसआई लोड हो जाता है यहाँ पे, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है और जो गैप है दोनों में वो 3311 में और 9 में फर्क है, वो आप जब कंफर्म करिए। कई देती इन्होंने ही क्वेश्चन दिया, इन्होंने ही आंसर दिया। सबको आंसर मिला राइट, सुनने में मेरे को तो मिला। तो ये 3311 का, तो लेकिन हमारा व्यू ये है कि मेंबर्स को क्या है, देखिए जैसे आपने बोला इंडियंस हैं और प्लस हम गुजराती हैं, तो हम थोड़े ज्यादा ग्रीडी रहते हैं
डिटेल्स की कंपैरिजन। तो 33.9 मेरी बीवी गुजराती है उससे ज्यादा गुजराती मत बोलो तो 33.9 की कंपैरिजन में हमें एरिया कम मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? 33.11 में सेफ्टी है, नो डाउट। 33.11 में 100% सेफ्टी है। प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए स्कीम मैंने जैसे कहा आपको कहा, आपके पीएमसी बेस्ट पर्सन आपको बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्कीम बेस्ट है। सेकंड, हर एक स्कीम के प्लस माइनस है। प्लीज अंडरस्टैंड कि हर एक स्कीम आपको एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके लिए आपको पूरी डिग्री लेनी पड़ेगी आगे में। तो इवन मैं खुद उतने डिटेल में नहीं घुसता क्योंकि हर स्कीम के अपने गैजेट, अपने रूल्स, अपने कंडीशंस, रोडवे, ये वो बहुत कंडीशंस है, उतने में घुसने जाऊंगा तो मैं खुद आर्किटेक्ट बन जाऊंगा। सो अंडरस्टैंड कि डेवलपर जब आपको प्रपोज कर रहा है उसके सर्टेन सिचुएशन कंडीशंस है। जैसे 3311 में मेरे पास रेडी पीटीसी, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं वो प्रोजेक्ट 3311 में ही करूं। कोई मेरे को बोलता है सर आप केपेबल हो 33.7 क्यों नहीं करते, इतना तो एफएसआई मिल रहा है ना, इतना तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। बट मेरे पास एफएसआई पड़ा हुआ है जो मुझे यूज करना है। सो मेरा इंटरेस्ट 3311 है। आपके लिए बेस्ट है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना, मुझे नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरा प्रपोजल है क्योंकि मेरे पास रेडी एफएसआई डे 1 पे मैं आपको उतने करोड़ का एफएसआई कमिट कर रहा हूं। दैट इज द मेन रीजन वी आर प्रपोजिंग 3311, बाकी का मुझे नहीं। तो उसके नेक्स्ट थोड़ा और आगे जाता हूँ हाँ मैं जी। कि 33 जो भी कोई भी रीडेवलपमेंट होता है उसमें मेन 3 चीज होती है कि अप्रूवल्स, आपका एफएसआई यानी कि डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर कंस्ट्रक्शन और बाकी का कंप्लीशन। तो आपके 3311 में हम जाते हैं तो एफएसआई पूरा आ गया डे 1 पे, तो वो रिस्क जो है वो चला गया टोटली। अभी रह गया उसका सिर्फ कंप्लायंस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यानी फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोजेक्ट का बजट 400 करोड़ है तो उसमें से 150 करोड़ आप पहले दिन डाल देंगे, तो अभी बच गया सिर्फ 250 करोड़, यानी कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और जो कंप्लायंस कॉस्ट है वही बचता है 3311 में। सबसे पहला आप लोग का रेंट कॉर्पस, वो एज उसके कम्पेयर बाद टू प्रीमियम। नहीं, मैं साइकिल बता रहा हूं। तो ये सारे कॉस्ट हैं आपके, शिफ्टिंग चार्जेस, एंड ऑफ द डे गाइस ये इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये सब भी बड़ा कॉस्ट है, छोटा कॉस्ट नहीं है। सेकंड, आप में से बहुत से लोग एक्स्ट्रा परचेस करेंगे, वो मेरा कैश इनफ्लो, तो मेरा डे 1 पे कैश इनफ्लो आपके साथ शुरू हो जाता है। ऐसा होगा कि आपके रेंट कॉर्पसेस शायद आप ही के मेंबर्स में से जो लोगों ने एक्स्ट्रा लिया उसी में एडजस्ट हो। डेवलपर के लिए वो भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। सेकंड, उसके पास इतना पैसा है कि वो प्रोजेक्ट का प्रीमियम लेके आ रहा है, लिंक तक लेके आ रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया पहले। उसके बाद हम बैंक फंडिंग रखते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन देख के सेल इतना सॉलिड है कि हमें वो फंडिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तक का ये रिकॉर्ड है। मैं अलग बोल रहा हूँ कि 3311 की डेडलाइन की कंपैरिजन मैं में वही बोल रहा हूँ कि आपको पहले तो एफएसआई सैंक्शन आ गया उतने आ गया। पैसे का, तो वो रिस्क चला गया वो हमारा। रिस्क चला गया, बट फिर भी बाकी चीज का पैसा तो लगना है गाइस। लगना। अंडरस्टैंड, ये जो पैसा लगना है ये किसी डेवलपर के लिए एक लेटर स्टेज पे लगना है। तो आज आपको बोलेगा मैं आ जाता हूँ, मेरे पास रेडी पीटीसी नहीं है, तो क्या हुआ, मैं खरीद लूंगा, जनरेट कर लूंगा, जो भी कर लूंगा। उसके लिए उसको पैसा चाहिए जो उसको सेल करके इतना जनरेट करना है, तब जाके उसके पास पैसा आएगा। अगर सेल नहीं हुआ तो वो फेल होगा ही होगा। और फेल होने का रीजन ये है कि कैश फ्लो नहीं आया, लेट्स से उसका माल स्लो बिक रहा है क्योंकि उसने एक रेट हाइपोथेटिकल पकड़ के रखा है कि मैं 35 से नीचे माल नहीं बेचूंगा, मार्केट चल रहा है 27-28, वो अपने ईगो में बैठा मेरा ब्रांड है मुझे इतना मिलेगा तो ही बेचूंगा, या उसने ओवर कमिट किया आपको सर्टेन थिंग्स जो एक कॉस्ट पे आ रहा है। अगर आप वो ये रेट पे नहीं बेचेगा तो वो प्रोजेक्ट उसके लिए फीजिबल नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ हिज ओन ईगो, एटीट्यूड, ओवर कमिटमेंट, वो प्रोजेक्ट फेल होना है क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था। सेकंड, जब आपके पास सेल नहीं है, आपका कैश फ्लो जनरेटेड नहीं है, तब आप मार्केट से वो कैसे उठाओगे, खुद के पास पैसा नहीं है, उसके लिए बैंक फंडिंग नहीं देने वाला आप। बैंक फंडिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मैं आपके प्रोजेक्ट पे लेके रखूंगा, तो आपका रिस्क खत्म हो जाता है वहां पे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट टुवर्ड्स डिलीवरी। गाइस अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग लिंक तक रेरा भी बोलता है 45%, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टील सीमेंट वहीं घुसता है। आई डोंट नो कितने टेक्निकली यहाँ नॉलेजेबल है, बट मेजर सप्लाई गोज देयर आपके फाउंडेशन प्लिंथ में, वहीं पे मेन पैसा लगना है। सो प्रीमियम प्लिंथ आ गया आपका, फिर ढांचे में तो सिर्फ 25-30 तक का कॉस्ट है, ढांचे में कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है आज से।
और आपके सेल से जनरेटेड नहीं है तो प्लेन पे वैसे भी मैंने आपका प्रोजेक्ट बैंकेबल कर दिया है, सो कैश फ्लो मैनेज हो जाता है। यानी सोसाइटी का हमारा रिस्क जो है काफी कम हो जाता है ना के बराबर है ना। सर अभी आप मार्केटिंग में हो तो हमारी तरफ से आपको मनोज सर को मार्केटिंग करना है हमारे प्रोजेक्ट का। ये थोड़ा जो एक्विजिशन थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस रह रहा है 33 9 और 11 का, वो ऐसा क्या हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं ताकि वो एट पार आ जाए। मेंबर्स को सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो 3311 में सेफ्टी मिल रही है डे 1 पे, तो हमारा टेंशन एक कम हो जाता है। उसके वजह से उनको 3-4% कम हो जाता है तो मेंबर एक मान सकते हैं कि ठीक है चलो हम लोग सेफ्टी मिल रही है, जो कि डेवलपमेंट में अंडर कंस्ट्रक्शन में जरूरी है। सेकेंड में ऐसा क्या हम नॉन कमर्शियल ऑफर है जिसपे हम ऐसे पॉइंट्स आप कवर कर लो ताकि जो वहां पे हमारा लॉस हो यहाँ पे हमें कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एमिनिटीज है, या तो आप जो एक्स्ट्रा एरिया देने वाले हो उसका रेट आप थोड़ा कम कर दो, या और कोई ऐसी जो पॉसिबिलिटीज है जो आप ये करें, तो ताकि क्या हो जाएगा कि मेंबर्स को सेटिस्फाई हो सके कि भाई देखो मुझे यहाँ पे सेफ्टी भी मिल रही है, प्लस जो यहाँ पे अगर कम हो रहा है तो मुझे इस तरह यहाँ पे कवर हो जाता है। तो आपको करना है मनीष सर को कन्विंस कि भाई इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का आप लोकेशन देखिए, स्टेशन के नजदीक है, हाईवे से नजदीक है, 2 मेट्रो लाइन के बीच में है, एसओ रोड टच है और बोरीवली के हाइट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईएस्ट रीडेवलपमेंट जो स्टार्ट हो रहा है कांदिवली बोरीवली में है। और अगर आपका जो रीडेवलपमेंट के बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इस लेवल का जो प्रोजेक्ट है अगर आप ये स्टार्ट करते हो विद दिस प्रोजेक्ट, तो बोरीवली में मेजोरिटी जो है गुजराती ये है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट एंट्री एक जो है एक अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो शायद आपको 2% आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स में इसकी गुडविल के थ्रू आपको मिल जाए, ये मेरा कहना है। So guys, one sale person to another debate चल रहा है। माइक का टाइम हो गया है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कंटिन्यू, चलो हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। तो गाइस ये एक बहुत खराब आदत है हम इंडियंस की। सो अभी जब आप प्रोजेक्ट मुझे दे रहे हैं तो सब अच्छा है, लेकिन यही जब आप मेरे से खरीदने आएंगे तो आप ही लोग हैं जो 10 नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे। अरे यार फ्रंट नहीं है, पीछे है, रोड नहीं है, व्यू नहीं है, बरोबर। सो गाइस अंडरस्टैंड के स्कीम के लिमिटेशंस हैं। मनोज सर कोई मैजिक वॉन्ड घुमा के उसको बढ़ा नहीं सकते, जितना पॉसिबल एक्सप्लॉइट करना वो स्कीम में उतना ही कर सकते हैं हम। आप बोलोगे इस स्कीम को दूसरे स्कीम से मैच करो, नहीं होगा। आप ट्राई करो 33(7) को 33(11) से मैच करो, नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाउंड है, रूल है, रेगुलेशन है, लिमिटेशन है। हाँ, आपका ऑफर जहाँ पे आप बोल रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज करो और ये बढ़ा दो, गाइस आप सोसाइटी के एमिनिटीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे। सोसाइटी एक्सटर्नल बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप तो फ्लैट्स आपको मिल रहे हैं, आपके सारे लाइफस्टाइल बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आज 200 फ्लैट के अलावा कितने फ्लैट्स आएंगे आपको आइडिया है? हाँ, 200 मोर। मुझे उतने बेचने हैं तो मैं वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा एज अ डेवलपर। मुझे रेट लाना है, बेचना है। थर्ड, आपके इंटरनल एमिनिटीज की जहां बात आती है, आप बोल सकते हो सर चलो सेल फ्लैट में आप जो भी दे रहे हो हमारे फ्लैट्स में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके इसमें क्या बढ़ा सकते हो आप बताइए। ये मैंने पहले भी आपको कहा। एंड ऑफ द डे यू हैव टू बैलेंस डेवलपर का कॉस्ट। मिलना उतना ही है, कहाँ बांटना है वो आपको डिसाइड करना है। मुझे दाल ज्यादा चाहिए कि चावल ज्यादा चाहिए, है उतना ही प्लेट। सर अभी सेकेंड, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू गाइस। एरिया बढ़ाने का है कि कॉर्पस है आपके पास, बहुत से लोग शायद जिनको फाइनेंस की जरूरत नहीं है, वेल टू डू है या डे टू डे चल रहा है, जिनको कैश फ्लो नहीं चाहिए, तो वो बोल सकते हैं चलो सर आप कॉर्पस 700 नहीं 200 कर दो। आप वही 500 कॉर्पस बचा के एरिया में क्या 5-10% बढ़ा सकते हो वैसा कर लो, दैट कैन बी अ सॉल्यूशन। बट सब कुछ रह के आप एक स्कीम को दूसरे स्कीम से मैच करने की कोशिश करोगे, कोई डेवलपर नहीं कर सकता। थैंक यू। दूसरा सर, सबसे जो डरता यानी कि मनोज भाई से मेरा एक्सपेक्टेशन हमारा ये था कि जो सामने प्लॉट हमारा जो एंटाइटलमेंट है, अगर नॉर्मल वे में दूसरे डेवलपर के साथ हम करते हैं तो वो रिकवर होगा, लेकिन 2 साल लगेगा कि 10 साल लगेगा मुझे श्योर नहीं है।
यानी मैं चाहता हूँ कि मैं जब हूँ 3-4 साल में जहाँ मैं बनूंगा उस तब तक मुझे उसका वैल्यूएशन मुझे रिटर्न आ जाए। तो उसके लिए मनोज सर का एक हेल्प मुझे लग सकता है, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स जो है बाकी के कंपनी में काफी ये है, प्लस टेक्निकली तो वो सुपीरियर है। तो अगर मनोज सर उसमें हमें हेल्प कर दे टेक्निकली, क्योंकि जो उनके कॉन्टेक्ट्स हैं जो दूसरे इसके कंपैरिजन में वो मतलब मैचिंग ही नहीं है। तो अगर वहां पे अगर मुझे आप करा देते हो और वहां का जो प्राइसिंग होगा या जो भी बेनिफिट होगा वो मुझे अगर नेक्स्ट 1 ईयर में अगर मिल सकता है, जो कि मनोज सर के लिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, वो अगर वहां पे मुझे कर देते हैं तो यहाँ पे शायद मुझे थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन वहां का जो बेनिफिट है जो मुझे 10 साल बाद मिले या कब मिलेगा मुझे पता नहीं, कितना लिटिगेशन करना पड़ेगा। तो अगर वो एक एश्योरेंस उनका आ जाता है कि हाँ भाई ये मुझे प्रॉब्लम पता है और इसका सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ विद इन 6 मंथ्स 10 मंथ्स मैं आपको कर दूंगा, तो वो पॉसिबल है। तो मनोज सर से रिक्वेस्ट आपको ये करना है कि थोड़ा स्टडी और अलग एंगल से करके करना है कि हमारा 8-10 महीने में इसका सॉल्यूशन आ जाए। तो वो सबसे ज्यादा जो आज भी मतलब मैं स्टार्टिंग से मैं बोला कि मनोज सर का रिक्वायरमेंट जो था इस प्रोजेक्ट के लिए वो ये था कि ये स्पेशलिटी सॉल्यूशन जो है उसके सामने स्पेशलिटी उनके पास है। So guys, sir does have a lot of experience. बोरीवली इसका एक प्रोजेक्ट है जिनका सर्वे पे कुछ और है और एक्चुअल पे कुछ और है। So ऐसा हुआ है कि 2500 मीटर का प्लॉट है, बट पीआर कार्ड उनका 1000 बोलता है। सब डेवलपर से एंगेज किया, डेवलपमेंट दे दिया, फिर एक से डेवलपमेंट वापस लिया क्योंकि वो पीआर का कुछ नहीं कर पाया। बीच में मैंने प्रपोजल डाला था डॉटम से, तो उन्होंने बोला नहीं अमरपाल रुक जा, पीआर का तो हमारी फुल सेटिंग है, हो जाएगा, फिर तेरे से एंगेज करेंगे। मैं बोला सर एक डेवलपर से बेटर आदमी नहीं है आपका ये एंगेज करने में, मुझे कॉस्ट पता है, टाइमिंग पता है, मेरे कनेक्ट आपसे बेटर है, बट ईगो इन्हें हम करेंगे। 25 लाख दे दिया किसी को, कुछ नहीं हुआ। टेबल 1 पे एक शायद गया रहेगा फाइल, उसके आगे बढ़ाएंगे। आज वापस से वो बंदा पैसा मांग रहा है कि मुझे अभी नेक्स्ट टेबल के लिए इतना पैसे दिए, जो भी है। पॉइंट इज गाइस कि डेवलपर इज द बेस्ट एक्सपीरियंस पर्सन टू प्रोसेस सर्टेन थिंग्स। अगेन उसको पता है क्या वो कर सकता है नहीं। डे 1 पे अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपको एक ऑफर प्रपोजल दे रहा हूँ, मैं ये स्टडी करूंगा कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं मिल सकता है तो नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही ससुराल मंगलम है, दौलत नगर। उनका एक 100 मीटर दूसरे सोसाइटी को उन्होंने लंच पार्क करने के लिए दिया था एज अ सोशल गुडविल। उन्होंने उसी को बाउंड्री मार के इंक्रोच मार दिया। अब वो लीगली पॉसिबल नहीं है लेना वापस, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे पेपर पे वो आ गया है। उन्होंने क्या सेटिंग की, क्या जुगाड़ की, टेबल पे फाइल पे वो आ गया। तो इवन मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता। हमने सोसाइटी को एक सिंपल बोला, सर आप मेरे को वो 100 मीटर लेके दे दो, उसका जितना प्रॉफिट आप बोलो मैं आपको देने को तैयार हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज का ताबा लेना पॉसिबल नहीं होगा वो हम आपको बताएंगे कि नहीं पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है विद टाइमलाइन, मैं बफर भी रखूंगा। अगर 6 महीने का काम है तो मैं आपको 9 महीना बोलूंगा, बट अश्योरेंस तभी दूंगा जब मेरा होमवर्क स्ट्रांग है कि ये होगा। जैसे हम दूसरे प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम एविएशन का क्लियरेंस लेते हैं सर्टेन, तो जो पॉसिबल हमारे नॉलेज और स्कोप में वी विल एक्सप्लोर। सोसाइटी के behalf पे you need to keep your questions short. शॉर्ट 60% हमारे जो मेंबर्स हैं 60% सीनियर सिटीजन हैं, उसमें भी अपर कैटेगरी यानी 65 अबव है, और 10% लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट जो 4-5 इयर्स में सीनियर सिटीजन होने वाले हैं। तो इसकी वजह से जो एंजाइटी है कि रीडेवलपमेंट में जाने की वजह से भाई मैं मेरी लाइफ में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा रिटर्न, और आपको The Bluetooth device is ready to pair. तो जो फ्लैट्स है वो लाइफ सेविंग है, और अल्टीमेटली आपको एग्जिस्टिंग फ्लैट है रियलिटी वो आपको देने वाले हैं, आप उनको सिर्फ कागज देने वाले हैं। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो कागज The Bluetooth device is connected successfully. उसमें जो टर्म्स बने दिए में
काफी सारे डेवलपर क्या करते हैं कि रिजिड हो जाते हैं कि भाई आपको ये नहीं करना है। जब आपको कमर्शियली कोई फर्क नहीं पड़ता तो जहाँ पे मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी है तो ये लिखना है तो है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के जो भी प्रोविजंस आते हैं उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ ताकि मेंबर्स को वो सिक्योरिटी मिले। आपको रीजन मैं बताया कि 70% जो है ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन, तो आपको जो एश्योरेंस देना है पेपर पे देना है, आप जो बता रहे हो उसी को कन्वर्ट करना है पेपर पे, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। guys बहुत brief और बहुत wide question है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई नो डेवलपर्स ये चीज पे बदनाम है कि हम लोग रिजिड है, वन साइडेड डेवलपमेंट अग्रीमेंट है, वन साइड अग्रीमेंट होता है। हाँ ये ट्रेंड है, आज भी चल रहा है, बट आपको डॉटम से अगर फ्लेक्सिबल डेवलपर मिल जाए गाइस, मैं कल रेजिग्नेशन डाल दूंगा। ये मैं अश्योर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पास इतने सोसाइटी मीटिंग्स ली हैं, प्रेजेंटेशंस ली हैं। मनोज सर इज वन पर्सन हु इज वेरी डाउन टू अर्थ, खुद आर्किटेक्ट है, मेहनत करके ऊपर आए हैं, हार्ड अर्न मनी है, अप्रोचेबल है। हम थक गए उनको, सर सबको नहीं मिलना है, लाइक नहीं मिलना है। सो आप ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जो आपकी सुनता है। जितना हो सकेगा इनकॉर्पोरेट करेंगे गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। आप कुछ भी चीज वन साइड नहीं कर सकते। क्या होता है जब आदमी फ्लेक्सिबल होता है, आप देखते हैं अच्छा ये मान रहा है मेरी बात, चलो सब मनवा ले। प्लीज ये काम मत कीजिए, प्लीज रीजनेबल होइए। 10 चीज में से 5 अपनी मनाइए तो 5 उसकी भी सुनिए। 6-4 अगर वो 9-1 होगा तो मजा नहीं आएगा। क्या होगा, हाँ हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं वो खट्टे दिल से काम होगा, अच्छे से नहीं होगा। सो म्यूचुअल, मैंने कहा जब हम अग्रीमेंट करते हैं तो हम पार्टनर्स हैं, वन साइडेड नहीं है, दोनों पार्टी है। और डे वन पे जब हम इतना करोड़ का स्टॉक आपको कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैं क्या ही सिक्योरिटी दूंगा गाइस आपको। एक डेवलपर अपना 150 करोड़ आपके प्रोजेक्ट में अटका रहा है, जिंदगी भर की सेविंग हो गई, शायद जिंदगी में मैं कमा भी नहीं पाऊंगा उतना पैसा, वो आपको डे वन पे आपके सोसाइटी के नाम पे दे रहा है। तो आपसे ज्यादा वो कमिटेड हो गया, आपका फ्लैट 1 करोड़ 1.5 करोड़ का, वो 150 करोड़ दे रहा है, उससे ज्यादा वो क्या सिक्योरिटी देगा। सर लास्टली हमारी जो कमेटी है 12 लोग हमारे हैं, एक मेंबर हमारे एक्सपायर हो चुके रिसेंट में। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ काम करने के लिए आए, सर्व करने के लिए आए हैं। बाकी की सोसाइटी में आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका कमेटी का कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रहता है कि इतना मिले। नॉर्मली डेवलपर को भी वो इजी हो जाता है कि चलो 5 जन को सेट कर लिया, 200 जन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन है। मैं पब्लिक के बीच में हम आपको अपील कर रहे हैं कि इस तरह का हमारी कमेटी में से किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं है। इन केस कोई भी पर्सन चाहे कमेटी का हो या बाहर का हो, किसी तरह का भी ब्राइब मांगे, किसी तरह का फेवर मांगे या आपको कोई कमिटमेंट दे कि मैं ये करवा लूंगा, ये करूंगा, तो प्लीज आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करिए, सोसाइटी को फॉरवर्ड करिए और बताइए। और इस तरह का कोई भी जो है रास्ता वो अपनाए भी नहीं और एंटरटेन भी ना करे, ये हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट। थैंक यू। थैंक यू गाइस। सॉरी सर, हमारा कमिटमेंट 10 बजे खत्म, थोड़ा ज्यादा हो गया। We'll end the meeting now and we will talk to Manoj sir shortly whenever he is available and get our answers. आप दोनों से रिक्वेस्ट है, डिनर इज रेडी, उसके बिना अलाउड नहीं है कि जाना यहाँ से। थैंक यू एवरीवन। Thank you guys for being such a lovely audience. And अगर कुछ गलत बोल दिया तो मिच्छामी दुक्कड़म।